हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग सब? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, और अपनी तैयारी में ज़ोरों शोरों से लगे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पर दिख रहा होगा सिंपल इंटरेस्ट, ये टॉपिक हम लोग लेके चल रहे हैं। और इस पर मैं आपको आज सेकंड वीडियो लेकर आया हूँ, है ना। सेकंड वीडियो यानी कि दूसरा वीडियो आपको आज मिल रहा है, सेकंड वीडियो। यह मेरे प्यारे साथियों, सिंपल इंटरेस्ट पर बेच मैंने इसके ठीक पहले वीडियो अपलोड किया है, यह आपको मैंने दिया होगा। तो उसमें आपने देखा होगा कि बेसिक से आपको समझाया गया था, है ना। बेसिक से आपको चीज़ें डिस्कस की गई थी, आपको उसमें कुछ कॉन्सेप्ट था, और साथ ही साथ मैंने उस पर कुछ क्वेश्चन भी आपको डिस्कस करने का प्रयास किया था। तो चलिए, आज की जो सेशन होगा दोस्तों, उसी सेशन को यानी उसी क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हुए, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज आगे देखने का प्रयास करूंगा कि एग्जाम में क्या क्वेश्चंस पूछ सकता है। चलिए, हेडिंग लगा दीजिएगा दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट। और इसमें आज का रिमेनिंग जो क्वेश्चन मेरा रह गया था पिछले वाला वीडियो में, वह कुछ ये रहा होगा। रिमेनिंग जो क्वेश्चन रह गया था वह कुछ इस प्रकार से है कि फाइंड द सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू ₹900 in 4 years at 5% per annum ऑन द सिंपल इंटरेस्ट। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपको क्या करना है ध्यान से पहले समझो। ज्ञात कीजिए कि साधारण ब्याज 5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों में इतना रुपया हो जाएगी। याद करो, हो जाएगी मतलब अमाउंट, पहले बोला था हो जाएगी या हो जाती है, क्या समझेंगे उसको हम लोग? अमाउंट समझेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, हमें निकालना है साधारण ब्याज। ज्ञात कीजिए कि साधारण ब्याज पर 5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों में धनराशि इतना रुपये हो जाएगी। तो वह धनराशि निकालना मतलब फाइंड द सम निकालनी है। कैसे निकालोगे मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से देखो। 5% 4 वर्ष में, तो 5 चौके 20, 5 चौके 20 यानी 5 4 जा 20, 5 4 जा 20%। ओहो, 20%। और ये 20% का मान हमारे पास कितना है? 900 है। कोई समस्या किसी बच्चे को? क्यों 20%? मैंने शुरुआत में ही बताया था कि देखो R × 100 ये हमेशा आपको SI शो करेगा, और 100 में जैसे ही हम लोग R और T को अगर मैं जोड़ता हूँ, गुना करके यहाँ पर जोड़ता हूँ, R और T को जोड़ता हूँ, ये हमारा बनेगा अमाउंट बनेगा। और सिर्फ अगर 100% में निकालता हूँ, 100%, तो ये हमेशा प्रिंसिपल निकलता है। ये चीज़ मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखो यहाँ पर 5% है और रेट टाइम दिया 4 वर्ष, तो 5 चौके 20 हो जाएगा। तो 20% का मान हमारे पास 900, तो 100 का मान कितना हो जाएगा? तो ये देखो 5 गुना है, 20 2500, तो यहीं 5 गुना निकाल दो, 9 5 4500। बोलो ना जी आंसर्स। अगर यह 5 गुना है तो ये 5 गुना होगा, तो 20 2500 9 4500, मतलब प्रिंसिपल में कितना होगा? 4500। इज द करेक्ट आंसर। कोई समय आपको ज़्यादा नहीं लगेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना, काम करना ध्यान से, मन लगाकर, आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से नोट करेंगे, आगे बढ़ेंगे दोस्तों, फटाफट जल्दी जल्दी नोट कीजिए और आगे बढ़िए। क्वेश्चंस जब तक नोट नहीं करेंगे तो कैसे मालूम चलेगा कि आप चीज़ों को पढ़ रहे हैं? चलिए, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा आज का। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो वह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? सेम वही चीज हो गया। रूल मैंने क्या बताया था कि n -1 × 100 बटा में t या r का इस्तेमाल करेंगे। अगर r पूछेगा तो t इस्तेमाल करेंगे, t पूछेगा तो r का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों हमसे क्या पूछ रहा है? कितने वर्ष में? वर्ष बोले तो टाइम निकालना है, हमें निकालना क्या साथियों? टाइम निकालना है। तो n -1, तो n 4 गुना है, 4 गुना मतलब 4 - 1 करें कितना आ जाएगा? 3। तो यहाँ पर आप 3 करो, × 100 कर दीजिए, ये हो जाएगा। बटन टाइमिंग को लेंगे, कितने वर्ष में यह 4 गुना हो जाएगी? अच्छा, थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर इसमें 2 क्वेश्चन आपको गिवन है साथियों, 2 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर यह बोल रहा है कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में दुगनी हो जाती है। तो दुगनी हो जाती है, टाइम दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? रेट निकालना पड़ेगा।
तो दोगुनी हो जाती है, मतलब 2 माइनस 1 मतलब 1 हो जाएगा। 1 इंटू 100 बटा में टाइम कितना हो जाएगा 8, 2 चौके 8, 25 चौके 100 मतलब 12.5%। ये हो गया कि हमारा रेट हो गया। तो कितने वर्ष में यह धनराशि 4 गुना हो जाएगी। तो अब क्या निकालना, मेरे को टाइम निकालना है। तो 4 गुना के लिए क्या करेंगे हम लोग, 4 माइनस 1 मतलब 3 इंटू 100, और नीचे क्या यूज करते हैं हम लोग, रेट यूज करते हैं। तो रेट, यही चीज आपको रेट यहाँ पर दिया हुआ है। रेट कितना मेरे साथियों, 12.5%। रेट कितना है इसका, 12.5% मतलब 25/2। 25/2, 12.5 मतलब कितना है, 25/2 ही ना हुआ आपका, 25/2%। तो 25/2 चलिए ऊपर चल जाएगा आप यहाँ पर। तो 25 100 के 100, 4 × 12 दूनी के 24। 24 वर्ष इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लेंगे सही साथियों। कितने वर्ष में यह 4 गुना हो जाएगी। तो 4 गुना होने के लिए 4 माइनस 1 यानी 3 इंटू 100 करेंगे, ठीक है साथियों। और उसके बाद रेट दिया है रेट, तो रेट हमने पहले निकाल दिया 25/2, 12.5 मतलब 25/2। तो 25/2 यहाँ पर रखेंगे, 25 चौके 100, 4 × 12 दूनी के 24 यानी 24 वर्ष इसका सही आंसर बनेगा। तो आपको क्या करना है, देखो एक ही क्वेश्चन में 2 चीजें मुझे निकालना पड़ गया। पहला आपको मैंने रेट निकाला, और सेकंड मैंने आपको क्या निकाला, यहाँ पर टाइम निकाला है। तो जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन अगर कहेगा कि कोई धनराशि निश्चित ब्याज की दर से 8 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, दोगुनी मतलब पता होगा आपको, 2 माइनस 1 कर दिए 1 होगा, 1 इंटू 100, तो यहाँ से रेट निकल जाएगा आपका। और रेट निकालने के बाद फिर मुझे क्या निकालना, टाइम, कितने वर्षों में यह राशि 4 गुना हो जाती है। तो 4 गुना करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, 4 माइनस 1 3 इंटू 100 बटा में रेट। रेट कितना हमारे पास 25/2, 25 नीचे 2 ऊपर चल जाएगा। जब गुना भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 24 वर्ष इज द करेक्ट आंसर। कोई समस्या किसी बच्चों को हो रही है यहाँ पर, बोलो ये, कोई डाउट किसी बच्चे को है यहाँ पर, नहीं, बहुत अच्छा, उम्मीद करता हूँ कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। या ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या, कि मान लो कि अगर हम किसी व्यक्ति को 100 रुपये दिए, निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 8 वर्षों में, वह 8 वर्षों में कितना हो गया, दोगुनी हो गया, मतलब 200 रुपया हो जाएगा। ये 200 रुपया हो गया। तो कितने वर्षों में मतलब यहाँ पर टाइम पूछ रहा है, यह 4 गुनी हो जाएगी, मतलब 100 का कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। कोई समस्या किसी बच्चों को, अगर हम 100 रुपया आपको दिया प्रिंसिपल, तो 8 वर्ष में कितना हो गया, 8 वर्ष में कितना हो गया आपका, बोलिए जी, 200 रुपया। तो ब्याज कितना हुआ, ब्याज कितना हुआ आपका 100 रुपीज, कुछ तो बोलिए, 100 रुपीज हुआ। बात को समझ पा रहे मेरी बात को। अब यहां पर आपसे यह बोल रहा है कि वही धनराशि कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी, मतलब 400 रुपया कितने वर्षों में हो जाएगी। इसको मैं मिटा देता हूं यहाँ पर। अब देखिए समझिए ध्यान से, यहां पर आपको मैं ये बताना चाह रहा था कि मेरे प्यारे साथियों, 100 रुपया जो ब्याज है कितने वर्ष में, 8 वर्ष में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 100 से हो गया 400, तो ब्याज कितना होगा इसका 300, कुछ तो बोलिए 300। तो 100 से 300 कितना गुना है, 3 गुना। तो यह 8 से 3 में गुना करें कितना आ जाएगा 24 वर्ष। आप ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर को ला सकते हैं, आंसर विल बी सेम। यहाँ पर मैंने कोई रूल इस्तेमाल नहीं किया हूँ, बस सिर्फ और सिर्फ डायग्राम बनाया हूँ। मुझे लगता है आप नहीं समझ पा रहे हैं, फिर समझना। अगर मैं किसी व्यक्ति को 100 रुपया दिया, तो मुझे 8 वर्ष में सपोज 200 रुपये दिया, तो ब्याज कितना मिला मुझे, बोलिए 100 रुपया मिला, यहाँ मैंने कर दिया। अब वही धन राशि कितने वर्षों में, यह नहीं पता है, 4 गुना हो जाती है, मतलब 400 रुपया हो जाती है, मैंने 4 कर दिया 400, ठीक है साथियों। तो आप देखो कि यह प्रिंसिपल है, यह हमारा अमाउंट था शुरू वाला, और यह बाद वाला अमाउंट है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ का गैप कितना का है, ऐसा ही बोलिए जी 300 का है। तो अब बताइए कि 100 से 300 कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना। तो 8 से अगर मैं 3 में गुना करूंगा तो 8 3 कितना बनेगा 24 गुना, मतलब यह जो ब्याज है 300, वह आपका 100 प्लस 300 करेंगे 400 होगा, यानी कि दोस्तों 24 वर्ष में वह क्या हो जाएगा आपका 4 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से भी आंसर को ला सकते हैं, लेकिन यह डायग्राम थोड़ा सा समझना पड़ेगा, आपको काम करने में मदद मिलेगा। क्या कोई डाउट किसी बच्चे को है यहाँ पर,
कोई संदेह किसी बच्चे को यहाँ पर दोस्तों? नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हम लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़िए। ये क्वेश्चन करके दिखाओ। क्वेश्चंस मैं बहुत आराम से सेट किया हूं और वैसे क्वेश्चन लिया हूं जो कि आपके लिए रिलेवेंट हो एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से। वही चीज, साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 1260 रुपया, मतलब 2 वर्ष अगर रखेंगे, 2 वर्ष में दोस्तों ये कह रहा है कि यह हमारा कितना होता है 1260 रुपया। तो 1260 यहाँ कर दिया 1260, जबकि 5 वर्ष में 1350 रुपया होता है। 5 वर्षों में 1350 रुपया हो जाता है। ध्यान से देखिए, तो हो जाता मतलब क्या समझेंगे इसको? अमाउंट समझेंगे। और ये आपका टाइम दिया हुआ है। तो मैंने अभी जस्ट बताया था कि जब भी इस प्रकार से बदलाव होता है अमाउंट में, तो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट की वजह से होता है। क्योंकि प्रिंसिपल आपका एज इट इज रहता है। प्रिंसिपल अगर आप 10,000 रुपये आज दिए हैं तो 10 साल बाद भी लेंगे तो 10,000 ही मिलेगा आपको SI के रेट पर, है ना मेरे साथियों। तो यहाँ पर जो बदलाव होता है वह सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होता है दोस्तों? तो सिर्फ SI की वजह से होता है, सिर्फ रेट टाइम की वजह से होता है। तो दोस्तों यहाँ से टाइम देखिएगा, 2 से हो गया 5, तो बढ़ा कितना आपका 3 साल। ये 3 साल आपको यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, 3 साल का ब्याज। अब बताइए दोस्तों, यहाँ पर 1350 से घटाएंगे हम लोग 1260, कितना का अंतर है? 1350 से 1260, जल्दी बताइए फटाफट। यह आपका 0, थोड़ा सा काम कर लीजिए आप लोग भी, ये 0 हो जाएगा, 15 में 6 गया 9 और ये 12, 90 रुपया का ब्याज मिलेगा। 90 रुपया का ब्याज मिलेगा कितने वर्षों में? 3 वर्षों में। तो 3 वर्ष में अगर 90 रुपया, तो 1 वर्ष में 30 रुपया। कुछ बोलिए मन ही मन। 3 वर्ष में अगर आपको 90 रुपये मिल रहा है तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा? 30 रुपया। तो 1 वर्ष में 30 रुपया, तो 2 वर्ष में कितना? 60 रुपया। अब 60 अगर यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? यह हो जाएगा दोस्तों हमारा कितना? 1200 रुपया। यह 1200 क्या कहलाएगा? हमारा प्रिंसिपल कहलाएगा। बस यही तो समझाना था आपको। 3 वर्ष में 90 रुपया, तो 5 वर्ष में कितना? तो आप ऐसे मत करो, 3 वर्ष में 90 तो 1 वर्ष में कितना? 30, तो 5 वर्ष में 150 रुपया। आप 150 माइनस करके देखो तो 1200 रुपया आएगा, है कि नहीं है? तो प्रिंसिपल अगर पूछता हमसे तो प्रिंसिपल हम सीधे लगाते हैं कि कितना? 1200 रुपया। ये प्रिंसिपल हो गया हमारा। लेकिन दोस्तों बोला है कि वार्षिक दर ज्ञात करें, मतलब रेट निकालना है। निकल गया रेट। रेट कैसे निकालेंगे दोस्तों हम लोग? तो जब किसी व्यक्ति को अगर 1200 रुपया देंगे, जब किसी व्यक्ति को अगर मैं 1200 रुपया देता हूं तो 1 साल में वह कितना रुपए देगा मेरे को? तो देखो 3 वर्ष में 90 देगा, जिसका मतलब 1 वर्ष में मेरे को 30 रुपए देगा। तो 30 रुपया हमें ब्याज की प्राप्ति होगी 1 वर्ष में। कब? जब किसी व्यक्ति को 1200 रुपया देंगे तब। तो 1200 नीचे कर दीजिए into 100, ये और यह कट जाएगा, है ना दोस्तों? यह और यह कट जाएगा। तो यह जो काम करेंगे, मुझे लगता है कि मैं 6 से कट करूँ तो 6 25, 6 दूनी के 12, मतलब 2.5%। ये हमारा आंसर बनेगा रेट। तो हमसे पूछा था रेट निकालो, रेट विल बी 1/2%, अर्थात 2.5% इसका एग्जैक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, गुड, वेरी गुड। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। ये समझिएगा, अब ये क्वेश्चंस आपको करना है। द डिफरेंस ऑफ 13% पर एनम एंड 12% पर एनम ऑन SI 1 ईयर्स इज इतना। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो डिफरेंस दिया हुआ है, तो 13% और 12%, 13% और 12% की बात की जा रही है। 13% और 12% का अंतर, तो 1%, और टाइम भी आपको 1 ही वर्ष दिया है। तो एक मैं अगर 1 से गुना करूंगा तो 1 ही आएगा। तो 1% का मान हमारे पास है कितना आपका? 110 रुपया। That's all. The difference of 13% per annum and 12% per annum on a sum in 1 year is इतना। डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ठीक है। तो पूछ रहा आपसे कि देन फाइंड द सम, मतलब 1% का मान 110 है तो 100 का मान कितना हो जाएगा? 100 मतलब 11, 110 पर डबल जीरो लगा दीजिए, मतलब 11,000 रुपया इसका सही आंसर बनेगा। किसी राशि का 13% प्रति वर्ष की दर से और 12% की दर से अंतर 1 वर्ष में इतना रुपया है किसी राशि का। 1% का निकाल लो आप,
कोई समस्या किसी बच्चे को हो रही है क्या पर दोस्तों? बस अंतर निकालना, 13-12 अंतर, 1 का 1 गुने 1 करेंगे, 1 का मान इतना तो 100 का मान कितना, 11,000 इज द करेक्ट आंसर। इसका जो धनराशि बनेगा वो 11,000 होगा। चलिए समय वेस्ट नहीं करते हम लोग। एट व्हाट रेट % per annum सिंपल इंटरेस्ट विल सम ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ इन 25 ईयर्स? वही सेम क्वेश्चन। कह रहा क्वेश्चन में क्या है, किसी वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 25 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। कोई दर से, दर मतलब आपको रेट निकालना है, रेट आपको यहाँ पर निकालना है। तो रेट कैसे निकालेंगे मेरे दोस्तों? तो रेट के लिए मैंने जस्ट बताया था कि SI × 100 मुझे इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब अगर आपको यह 3 गुना 4 गुना बोल रहा है तो 3 गुना बोला है, तो 3 गुना बोला है मतलब रूल क्या कहता है, रेट निकालने के लिए n - 1 × 100 बटा में t का इस्तेमाल करो आप। 3 गुना बोला है, 3 - 1 मतलब कितना, 2, तो आप यहाँ रखेंगे 2 × 100, ये हो जाएगा, और बटा में टाइम कितना दिया, 25 वर्ष, तो 2500 के 100 और 4 दूनी के 8% इंटरेस्ट। दैट्स ऑल। सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए। नोट कर लिया सब बच्चे? गुड, वेरी गुड। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा। इस सर्टेन सम एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू रुपीज इतना इन 3 ईयर्स। देखो 3 वर्ष में, यह आपका करो फटाफट, 3 वर्ष में कोई धनराशि इतना हो गया, और उसके बाद कह रहा है कि 1360 रुपया बनता है कितने साल में, 7 वर्षों में, और 7 वर्ष में इतना हो गया। तो जस्ट मैंने बताया आपको क्या पूछा, राशि ज्ञात करो, मतलब प्रिंसिपल निकालना है। तो अंतर निकालो इसका, देखो 3 और 7 अंतर कितना का, 4 वर्ष का, और यहाँ अंतर कितना का साथियों, 1360 में घटाएंगे इतना, तो 60 - 40 कितना आ गया, 20 आ गया, और यहाँ पर 320 आ जाएगा। बोलिए हाँ है ना। तो 4 वर्ष में 320 था, 1 वर्ष में कितना जी, बोलिए 80 रुपया। 4 वर्ष में अगर आपने कमाया 320 रुपया, तो 1 वर्ष में कितना, 80 रुपया। ये क्या निकलेगा, ब्याज निकलेगा 80 रुपया, सॉरी 80 रुपया ना, 80 रुपीज। तो हमसे पूछा है क्या, हमसे पूछा है इसका मूलधन ज्ञात करो। तो देखो 1 वर्ष का 80 रुपया, 3 वर्ष का कितना, 240 रुपया, माइनस कर दीजिए, तो 800 रुपया इसका क्या बनेगा दोस्तों, प्रिंसिपल बन जाएगा। 240 माइनस करने के बाद, या 1 वर्ष का 80 रुपया, तो 7 वर्ष का कितना, 65 रुपया, तो 65 यहाँ माइनस कर देंगे, 65 अगर माइनस करेंगे तो 00 13 - 5 8, यहाँ भी कितना आएगा, 800 रुपया। तो हमसे पूछा प्रिंसिपल निकालो, प्रिंसिपल कितना होगा, 800 रुपया। मुझे लगता है अब तक समझ चुके होंगे। रेट अगर निकालने बोलेगा तो रेट कैसे निकालेंगे, 4 वर्ष में 320 था, 1 वर्ष में 80 रुपया। कब, जब किसी व्यक्ति को 800 रुपये देंगे तब, तो 800 नीचे करो इंटू 100, 8 10 100, यानी कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा अगर पूछता तो। लेकिन हमसे पूछा सिर्फ प्रिंसिपल निकालो, तो प्रिंसिपल के केस में दोस्तों इसका क्या बनेगा आंसर हमारा, 800 रुपया प्रिंसिपल होगा। कोई समस्या किसी बच्चों को दोस्तों, नहीं ना, वेरी गुड, नोट कीजिएगा फटाफट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा, देखो समय हम लोग वेस्ट नहीं कर रहे हैं, और मैं जो भी बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड। आपको पढ़ना है, समझना है, टाइम बहुत कम है, इसलिए आप थोड़ा सा पढ़ने में ज़्यादा ध्यान दो, है ना। बातचीत होती रहेंगी इधर उधर। अभी एग्जाम्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण आसान रखता है आपके जीवन में। इफ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज 12% पर एनम, एंड ये बोल रहा है कि इफ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज 12% पर एनम, द अमाउंट दैट वुड फेच द इंटरेस्ट ऑफ रुपीज इतना पर एनम इज व्हाट। ये कह रहा है कि यदि साधारण ब्याज की दर 12% है प्रति वर्ष है, तो वह राशि पर 6000 रुपया प्रति वर्ष की दर से ब्याज मिलेगा। तो देखो ब्याज मिलेगा मतलब ऐसा ही निकालना है, 6000 रुपया का ब्याज निकालना 12% वार्षिक ब्याज की दर से, है ना। वह प्रति वर्ष ब्याज मिलेगा। ब्याज मतलब 1 साल का ब्याज कितना मिलेगा। तो ये तो बड़ा सिंपल है मेरे भाइयों, 1272 प्रति वर्ष 720 रुपया ब्याज मिलेगा। प्रति वर्ष कितना मिलेगा ब्याज, 720 रुपये मिलेगा। चूंकि अगर हम किसी व्यक्ति को 6000 रुपये देंगे, रेट ऑफ 12% है,
और समय दिया है 1 वर्ष, प्रति वर्ष ब्याज मिलेगा, मतलब 1 साल दिया है तो 12 छक 72, 720 रुपया क्या निकलेगा दोस्तों, इसका ब्याज निकलेगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। ये देखो आप, किसी निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए 14% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज इतना रुपया है, तो योग मतलब क्या, सम निकालना है। ये आपका धनराशि ज्ञात करें, धनराशि मतलब आपको सम निकालना है। तो मेरे प्यारे साथियों, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम, मतलब सम आपको निकालना है ना। मुझे नहीं पता है, x मान लेते हैं सम को। 3 वर्ष में रेट आपको 14 दिया है, तो 14 गुने 3 कर देंगे बटे में 100। अब बताओ यहाँ पर कि साधारण ब्याज कितना हो जाता है, 235.20, 235.20 यह हो जाता है। कोई समस्या किसी बच्चे को? यह हो गया। तो हमें निकालना है x का मान। x का मान क्या मतलब, प्रिंसिपल निकालना है। आप ऐसे भी करके आंसर ला सकते हो। तो x का मान हमारे पास 235.20, चूंकि 100 से गुना करेंगे तो हट जाएगा, नीचे में क्या आ जाएगा 14 42। इससे आप डिवाइड करके चेक कीजिए कितना आंसर आता है, फटाफट बताइए। 235.20 को डिवाइड कीजिए 42 से, 235.20 को डिवाइड कीजिए 42 से, या 14 से डिवाइड करेंगे फिर 3 से डिवाइड करेंगे, उससे अच्छा है एक ही बार डिवाइड करो 42 से, कितना आता है बताओ जल्दी से। दोस्तों ये एक तरीका हुआ जो कि आप काम करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। मुझे लगता है अब तक डिवाइड कर लिए होंगे। थोड़ा सा काम कीजिए आप लोग भी। कितना आएगा, 560 रुपये। वेरी गुड, 560। थोड़ा फास्ट डिवाइड कीजिए, है ना, इतना स्लो नहीं। 560 रुपया इसका क्या बनेगा दोस्तों, इसका प्रिंसिपल कहलाएगा। कोई समस्या किसी बच्चों को नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। या मैं एक तरीका और दिया था, शायद याद होगा आपको, कि 14% टाइम दिया 3, तो 14 दिया कितना हो जाएगा 42%, या 42% का मान आपके पास 235.20 है। तो हमसे पूछा राशि निकालो, मैं तो 100% निकालने बोला था। तो 235.20 बटे में 42 इंटू 100, बात घुमा फिरा कर वही आया 235.20 बटे 42। तो दोस्तों कितना आएगा, इस पर डिवाइड करने के बाद 560 रुपया। यहाँ पे आपका 560 रुपये ही आएगा। नोट कर लेंगे सब बच्चे। अब इसका भी इस्तेमाल करके आंसर को ला सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां तक कोई समस्या किसी बच्चे को हो रही है क्या? नहीं हो रही होगी ना, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा मैं शुरुआत में थोड़ा आसान कर रहा हूँ, इसलिए ताकि आपका थोड़ा मन लगा रहे पढ़ाई में, और आपसे क्वेश्चन एटलीस्ट बने, तब जाके थोड़ा सा आपको मन पढ़ाई के प्रति थोड़ा सा विकसित होगा और आपका इंटरेस्ट थोड़ा जगेगा, है ना। अगर मैं शुरुआत में थोड़ा सा क्वेश्चंस अगर मैं रख लिया थोड़ा उस टाइप का जो, तो आपको क्या होगा, मैथ्स के प्रति जो आपका अट्रैक्शन है ना, वो आपका हट जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आपसे एटलीस्ट मैथ्स बने, और मैथ्स बनेगा तभी आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा डेवलप होगा, है ना मेरे प्यारे साथियों। इंटरेस्ट को डेवलप करना बहुत जरूरी है पढ़ाई में। ये जब तक डेवलप नहीं होगा फिर आपको नींद आना स्टार्ट हो जाएगा। और मैथ्स ऐसा चीज़ है कि जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं है खुद का, तब तक आपको कोई भी टीचर कुछ नहीं पढ़ा सकता, जब तक आपकी खुद की इच्छा ना हो। ठीक है मेरे साथियों, इसलिए आराम आराम से करो। यह क्वेश्चन बड़े आसान है आपके लिए, आप कर सकते हो, थोड़ा सा मेहनत करो आप। ए सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹702 in 2 years एंड इतना। देखो सेम चीज वही है, मैं आपको बताऊंगा नहीं, मैं सिर्फ समझा देता हूँ। 2 वर्ष में दोस्तों कितना हो गया आपका 702 रुपीज, और यह 3 वर्ष में कितना हो गया मेरे भाइयों, यह हो गया हमारा 783 रुपया। ये मेरे साथियों पूछा रेट परसेंट निकालो, तो देखो अंतर कितना का, 1 का, यहाँ अंतर कितना का जल्दी बताइए, 81 रुपीज का। 3 - 2 1, और यहाँ पर 8, बिल्कुल सही। 81 हो गया। तो 2 का मान कितना हो जाएगा 162, 162 माइनस कीजिएगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, और 10 - 6 4 आ जाएगा, और 6 - 1 5, 540 रुपया इसका क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल कहलाएगा। चेक कर लीजिएगा, 2 - 2 0, 10 - 6 4, 6 - 1 5, 540 हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा है क्या रेट पूछा है, तो रेट निकालिए। रेट कैसे निकालेंगे, रेट निकालने के लिए दोस्तों आपको देखना पड़ेगा कि 81 रुपया का ब्याज मुझे प्राप्त हो रहा है ना, 1 वर्ष में 81 रुपया। कब, जब किसी व्यक्ति को हम दे रहे 540 रुपया, तब तो 100 से कर लो गुना, यह से यह चला जाएगा। तो 9 × 9 = 81, 9 × 6 = 54, और 3 दूनी के 6, 3 दिया 9,
2 बचे 10, यानी कि 5 दिया के 15% इसका सही आंसर बनेगा। यह क्वेश्चन रिपीट करेगा ऐसे। एसआई का क्वेश्चन जो है इस प्रकार का प्रश्न आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा। ये माइंड सेट कर चलो कि इस प्रकार से क्वेश्चन हो सकता है कि डेटा कुछ और हो, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका यह रहेगा। ठीक है मेरे साथ दोस्तों, समझो। यहाँ पर नोट कर ली सभी कोई? क्या सही बच्चे इसको नोट कर चुके अभी तक? वेरी गुड, बहुत अच्छा। यहां पर देखिएगा, ये हमारा कुछ क्वेश्चन रहा होगा। बोल रहा है क्या कि ₹64 अमाउंट टू रुपीज इतना। अब देखो अमाउंट टू मतलब हो जाता है, यदि 64 रुपया की राशि 2 साल में इतना रुपया हो गए तो प्रति वर्ष समान दर पर 4 वर्षों में 86 रुपया होगी। मतलब क्या होगी आपको निकालना है, 86 रुपया का ब्याज होगा। देखो क्वेश्चन में आपको फिर से समझाने का प्रयास करता हूं, समझिए ध्यान से। 64 रुपया की कोई धनराशि है और 83 रुपया 83.20 यानी 20 रुपीज हो जाती है कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। What will ₹86 amount to in 4 years at the same rate of interest per annum? मतलब 86 रुपए की धनराशि 4 वर्ष में कितना रुपया हो जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। शुरुआत में क्या बोला कि अगर हमने आपको 64 रुपया दिया तो मेरे को 2 वर्ष में आपने कितना दिया? 83.20 रुपीज आपने दिया। तो आप वहां से इंटरेस्ट को फाइंड कर सकते हो और वही इंटरेस्ट को आप यहाँ पर इस्तेमाल कर लेंगे सेकेंड वाले कॉन्सेप्ट में। तो यह क्या होगा दोस्तों, समझिए। अगर मैं किसी व्यक्ति को 64 रुपए दिया, ठीक है, तो वह 2 वर्ष में हमें कितना दिया? 83.20 ये हमें दिया। अंतर कितना का बाबू इसका? 64 में 83.20 में यानी 20 में घटाएंगे हम लोग कितना? 64। तो पहला चीज तो 20 तो रहेगा ही रहेगा। हाँ जी, 83.20 मतलब आपको 83 ऊपर रखेंगे और 64 नीचे रखेंगे, तो फिर आपको 80 कैसे आएगा? ये 20 रहेगा। ध्यान से घटाइएगा आप लोग, बहुत सारे बच्चे घटाने में मिस्टेक करते हैं और वो बड़ा मिस्टेक हो जाएगा आपको एग्जाम हॉल में। यह 13 में 4 गया आपका 9, 7 में 6 गया, मतलब 19.20 आएगा मेरे भाई, 19.20। जो बड़ा राशि रहती है उसमें से आपको छोटा घटाना पड़ता है। तो 19.20 हो गया। कितने वर्षों में? तो यह खुद कह रहा है कि हम हुए हैं 2 वर्षों में, मतलब 2 साल में हो गए हैं। तो 1 साल में कितना हुआ होगा जी? 2 वर्ष में इतना, तो 1 साल में 9.60 रुपीज रहा होगा। बोलिए हाँ या ना? अगर 2 वर्ष का ब्याज अगर आपके पास 19.20 रुपीज है तो 1 वर्ष का ब्याज उसका आधा कर देंगे, यह हो जाएगा। तो यहाँ से रेट आप निकाल सकते हो। रेट कैसे निकालेंगे? तो रेट निकालने का तरीका क्या है? जितना ब्याज हुआ उसके ऊपर रखो आप, जो प्रिंसिपल है आपका नीचे रहेगा, इनटू हमारा क्या होगा दोस्तों? 100 होगा। एनीबॉडी एल्स कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। तो देखो अब यहाँ से यह पॉइंट आपका हट जाएगा। क्यों हटेगा? आपको पता है मेरे साथियों कि पॉइंट का यहाँ पर कोई रोल ऑफ नहीं रह जाएगा, यह आपका पॉइंट हट जाएगा। यहाँ पर 100 हो जाएगा। ये पॉइंट मैं हटाता हूँ, पॉइंट आपका हट जाएगा। तो पॉइंट हटेगा दोस्तों, तो फिर 100 भी हटेगा। क्यों? क्योंकि 100 को मैंने गुना किया तभी पॉइंट हटा। यहाँ पर पॉइंट हटा। मान लीजिए यहाँ पर इस प्रकार से था, तो मैं जब गुना करूंगा तो यह हो जाएगा 960 बटा में 64 हो जाएगा यह। अब छोटा करेंगे तो यह क्या बनेगा दोस्तों? 8 है 64 में, 8 है 64 भी कर सकता है, 8 × 8 में कर सकता हूँ यहाँ पर, तो 12/96 ये बनेगा और 15/120 यानी 15% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, अब यह आंसर नहीं हो गया, यह आपका रेट निकाले आपने, यह एक रेट निकाल दे। अब यह बोला है कि उसी ब्याज की दर से, उसी ब्याज की दर से क्या करेंगे? 86 रुपया की धनराशि 4 वर्षों में कितना रुपया हो जाएगा। तो दोस्तों आपको निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? 86 रुपया की धनराशि है, ठीक है, मान लिया। रेट हमारा कितना है? 15% और टाइम दिया है 4 वर्ष। 4 वर्ष तो 15 जगह 60, मतलब 160% निकाल दो सीधे। अब बोलेंगे सर ऐसे कैसे निकाल दिए आप? चूंकि आपको पहले ही मैंने बताया कि 100% एलवेज भी प्रिंसिपल और 100% में आर और टी को जैसे मैंने गुना किया, क्या बनेगा? आपका अमाउंट बन जाएगा। तो दोस्तों हमारे पास प्रिंसिपल कितना है? 86 रुपया कह रहा है और रेट दिया हमें, जस्ट निकाला 15%, और यह खुद कह रहा है कि उसी ब्याज की दर से, एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसी ब्याज की दर से
4 वर्षों में कितना रुपया इसका मूलधन हो जाएगा, सॉरी अमाउंट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए कि 15% गुने 4 60%, 100 में जोड़ेंगे 60% और 160 क्या कहलाएगा हमारा अमाउंट कहलाएगा। बस कुछ नहीं, बन गया। तो यह हो गया 20/160 हो गया और 20/100 हो जाएगा। कोई समस्या किसी बच्चों को है क्या यहाँ पर? बोले हाँ है ना। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर गुना करो इसको, 86 गुने 8 करेंगे और 86 में अगर मैं गुना करता हूँ 8 से तो मैं देख पा रहा हूँ 6 48 की 8 बचा कितना आपका 4 बचेगा, 8 64 और 4 68 इतना, अब बटे में 5 आ जाएगा। इसको जल्दी से डिवाइड कीजिए साथियों और बताइए इसका आंसर क्या आएगा। 8 से 48 की 8 बचा कितना आपका 4, 8 है 64 और 4 68, 13 5 65 घुंडुल ऐसा नहीं बताता है ना, 13 65 3 उतरेगा और 5 7 35 5 7 35 3 137.6। थोड़ा फ्रेंक रहो कैलकुलेशन में, अगर आप काम करेंगे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा जल्दी जल्दी। ये आपका सही आंसर बनेगा 137.6 ऑप्शन में दिखाई देगा, आप उसको टिक करेंगे आंसर लाएंगे। तो ये हमारा क्या कहलाएगा अमाउंट बनेगा। कब? जब किसी व्यक्ति को 88 रुपया देंगे तब 4 वर्षों में इतना अमाउंट बनेगा। जल्दी से रफ करेंगे। यह क्वेश्चन बड़ा ही आसान था लेकिन आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था। चलिए उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे इसको नोट कर चुके होंगे अब तक। चलिए वेरी गुड। यह क्वेश्चंस आपके लिए बड़ा आसान हो सकता है। यह कह रहा है ए सम ऑफ मनी अमाउंट रुपीज 850 इन 3 years एंड, देखो सेम क्वेश्चन मैं बनाऊंगा नहीं, ये क्वेश्चन को मैं स्किप करूंगा क्योंकि मैं आपको कई बार समझा चुका हूं। ऐसे प्रश्न आपको अक्सर पूछेगा और मैं भी आपको दे रहा हूं बार बार इसलिए ताकि आपको बने। देखो 3 वर्ष में आपका कितना हो जाता राशि था दोस्तों, 850 रुपया हो गया। और इस पर हाथ एकदम इतना बैठा लो कि क्वेश्चन एग्जाम में आया बस आंसर टिक करें। 4 वर्ष में कितना हो गया आपका 950 रुपया हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा वह राशि ज्ञात करें, राशि ही निकालना है। तो अंतर कितना का 1 का, यहाँ अंतर कितना का 75 रुपया का। तो 1 का मान 75, तो 3 का मान कितना, या 1 का मान 75, 4 का मान सीधे निकाल दो। तो 75 में 150 और 150 में 300, 300 माइनस कीजिए 625, इसका क्या बनेगा प्रिंसिपल, और यही इसका आंसर बनेगा। 625 इज द करेक्ट आंसर। समय नहीं गंवाते हुए मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चन कई बार समझा चुका हूं और आपसे बनेगा। रेट अगर निकालना होगा वही चीज़ पुराना, रेट आपका 75 रुपया कमाएंगे कब, जब किसी व्यक्ति को 625 रुपये देंगे तब, इंटू 100 कीजिएगा। 25 गुने 25 करेंगे, 25 गुने 4 करेंगे तब जाकर होगा 25 से 75 और 3 चौके 12, यानी रेट निकलेगा 12%। अगर पूछता तो हमें निकालना होता, एग्जाम में अगर पूछ रहा प्रिंसिपल तो रेट मत निकाल के देना, एग्जाम में जो चीज़ पूछेगा वही काम करना। मैं आपको समझाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपको काम करने में आसानी हो। कोई डाउट किसी बच्चे को है क्या यहाँ पर? नहीं ना, वेरी गुड। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए थे, उम्मीद करता हूँ कोई डाउट बिल्कुल भी नहीं होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। यह क्वेश्चन, एक करके दिखाओ, एक करके दिखाओ। गुड। ए सम ऑफ मनी पुट एट सिंपल इंटरेस्ट ट्रेवल्स इटसेल्फ इन 15 years, द रेट % पर एनम व्हाट। साधारण ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि 15 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। तो 3 गुनी हो जाती है, हमसे क्या पूछा है रेट निकालने के लिए। तो रेट निकाले क्या करेंगे हम लोग, 3 गुनी के लिए 3 - 1 अर्थात 2, तो 2 × 100 करेंगे और बटा में 15, या 3 × 5 = 15, 20 × 5 = 100, 20 दूनी के 40 मतलब 13 1/3%, 13 1/3%। 40/3 का मतलब इतना रेट निकल जाएगा। कुछ नहीं करना है, पेशेंस रखो, बहुत कुछ सीखोगे। अभी मैं शुरुआत में लेके चलने का प्रयास इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपका एक डेवलप हो, आपका थॉट विकसित हो और फिर आप काम करने लग जाए। इसके बाद और भी क्वेश्चन में जो रखा हूँ बड़ा एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बेनिफिशियल है, जो कि मैं आपको धीरे धीरे आपको कवर करने का प्रयास करूंगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हम लोग दोस्तों। हाँ, एट द रेट % सिंपल इंटरेस्ट सर्टेन सम डबल इटसेल्फ, देखो डबल बोल दिया है,
तो आपको क्या निकालना है पर दोस्तों, हाँ ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार से पूछेगा, इसमें दो चीज आपको दी गई है। साधारण ब्याज की निश्चित दर पर एक निश्चित धनराशि 10 वर्ष में दुगनी आती है तो अपने आप में 3 गुना हो जाएगी कितने वर्ष में, ये आपको निकालना है। तो दो क्वेश्चन आपको यहाँ पर गिवन है। पहले आपको निकालना पड़ेगा साधारण ब्याज की निश्चित दर से निश्चित राशि 10 वर्ष में दुगनी हो गई, तो आप रेट निकाल दो। यहाँ पर दोगुनी मतलब 2 - 1 मतलब 1 × 100 और बटा में टाइम कितना है 10 वर्ष, 10 से डिवाइड करेंगे 10 × 100 आ जाएगा, ये 10% निकलेगा। अब वही राशि उसी ब्याज की दर से 3 गुना हो जाती है कितने वर्षों में, टाइम निकालना है। तो 3 - 1 कितना हो जाएगा, 3 - 1 करो इंटू 100, यह हो जाएगा। और रेट कितना है 10%, तो 10 × 100 और 3 - 1 2, 2 × 10 कितना आ जाएगा 20 वर्ष। सब बच्चों से बन रहा होगा, उम्मीद करता हूँ सही बच्चे बना पा रहे होंगे। कोई समस्या किसी बच्चों को हो रही है क्या पर मेरे साथियों? नहीं ना, बोलिए। कोई डाउट किसी बच्चा को? मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए, अगर फिर भी अगर हो रही हो तो आप जरूर पूछना। और यहां पर देखिएगा यह क्वेश्चंस, यह कह रहा है कि सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू ₹2240 2 years एंड ये कह रहा है कि अच्छा हाँ देखो सेम चीजें हैं। तो आप फिर से यहां पर करो क्या कि देखो 2 वर्ष में हमें दिया है कितना 2240 रुपया और 5 वर्ष में कितना दिया है दोस्तों हमें, तो रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, 26 रुपया है या। तो देखो अंतर कितना का यहाँ पर 3 का, 3 वर्ष में आपने कितना पाया अंतर, यहाँ पर अंतर निकालिए। तो 2600 में से 2240 घटाइए, 2600 रुपया में से 2240 घटाइए, 360 रुपया है। 360 रुपया आपने यहाँ पर लिख दिया होगा, ठीक है 360 रुपया आपने यहाँ लिख दिया। तो 3 वर्ष में अगर 360 तो 1 वर्ष में कितना, 1 वर्ष में 120 रुपया, 120 रुपया ना हो, 3 वर्ष में 360 1 वर्ष में 120 रुपया। अब दोस्तों हमें 2 वर्ष का निकालना है तो 2 वर्ष में यहाँ पे माइनस कर दो, 2 वर्ष में कितना 240 हो जाएगा। तो इसका जो प्रिंसिपल होगा 2240 - 240 कितना बचेगा 2000, 2000 ना आएगा 2000 आएगा। 5 वर्ष में निकालेंगे तो 1 वर्ष में 120 था, 5 वर्ष में 600, ये 600 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2600, सॉरी 2000 आएगा। हमसे पूछा है सम निकालने के लिए, तो सम कितना निकलेगा 2000। रेट अगर पूछता तो रेट क्या करते दोस्तों हम लोग, 3 वर्ष में 360, 1 वर्ष में 120 हो गया, प्रिंसिपल आपका 2000 इंटू 100, यह काम करेंगे आंसर आएगा, एक काम करेंगे यहाँ पर रेट आएगा 6%, यह 6%। आज का जो सेशन है दोस्तों इसी पर बेस्ड है और मैं चाहता हूँ कि यह सेशन को आप अच्छे से समझें। क्वेश्चन भले ही रिपीटेड है लेकिन ये आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आपको रिपीट करके भी आपको दिया जाता है। मुझे लगता है ऐसा क्वेश्चन अगर छूटेगा मतलब आएगा तो आपसे छूटेगा नहीं, मैं यकीन है मुझे कि आपसे छूटेगा नहीं। तो चलिए ये था हमारा कौन सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया। अब मैं इसी में थोड़ा सा और क्वेश्चन लेने का प्रयास करता हूं जो कि आपका क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखेगा। नया क्वेश्चन मैं लेता हूं, कुछ अलग क्वेश्चन ये वाला क्या, इसी में थोड़ा क्वेश्चंस को और मैं ऐड करता हूं और इसमें और क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं है ना, इसको समझाने का मैं प्रयास करता हूं दोस्तों। वही सीरीज है जो हम लोग वीडियो 2 नंबर देख रहे हैं, उसी सीरीज को मैं आगे बढ़ा रहा हूं सिंपल इंटरेस्ट पर बेस्ड, जो भी प्रश्न है इसी पर बेस्ड में आपको डिस्कस करने वाला हूं। नेक्स्ट देखिए यह क्वेश्चन करो, देखो सेम चीजें हैं। साधारण ब्याज पर एक राशि 20 वर्ष में दोगुनी आती है, तो 2 मतलब कितना 1 × 100 टाइम दिया 20, 20 × 25 100, 5% वार्षिक ब्याज की दर होगी। आंसर कोई समय आपको नहीं लगना चाहिए। यह क्या पूछा आपसे, हमें हमेशा रेट पूछा है, रेट निकाल दीजिए। एक में क्यों ले रहा मालूम चला ना आपको, रूल आपका ये कहता है, रूल अगर मैं बात करूँ तो n - 1 × 100 बटा में p इंटू सॉरी p नहीं, अगर r पूछेगा तो t लेंगे और t पूछेगा तो क्या लेंगे हम लोग r लेंगे। चलिए यह कीजिए आप लोग फटाफट दोस्तों जल्दी से। व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज ए डेब्ट और रुपीज, अभी जैसे मैंने बताया था एनुअल पेमेंट के बारे में बताया था कि अगर एनुअल पेमेंट अगर निकालने बोलेगा, एनुअल पेमेंट या एनुअल इंस्टॉलमेंट,
एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो दोनों ही केस में याद रखना कि ए इंटू 100 बटा में 100t प्लस RT T-1/2 का मैं इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है मेरे दोस्तों, a इंटू 100, ए क्या है दोस्तों, तो मैंने ए के बारे में अलग से लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। ए के बारे में आपको कहता है, तो ए को ही बोलते हैं हम लोग दोस्तों पेएबल अमाउंट या ड्यू अमाउंट। ड्यू अमाउंट हिंदी में बोलेगा दे ऋण। दे ऋण ये कहेगा। तो दोस्तों इन दोनों ही केस में आपको ध्यान रखना, चाहे एनुअल पेमेंट निकालना हो या इंस्टॉलमेंट निकालना हो, ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बाकी 100 RT का इस्तेमाल क्या होता है, किस प्रकार से होता है, मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको जरूर समझाया होगा। तो इस पर हमें निकालना है, इसका वार्षिक भुगतान निकालनी है। वार्षिक भुगतान मतलब आपको ये एनुअल पेमेंट निकालनी। कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों रूल क्या कहता है, a इंटू 100। तो a इंटू 100 मतलब एन व्हाट एनुअल पेमेंट डिस्चार्ज ए डेब्ट और रुपीज 580 ड्यू, ये ड्यू दिया हुआ है। तो 580 को हम यहाँ पर कर देंगे इंटू 100, ये लिख दिया। ठीक है मेरे दोस्तों, अब आता है 100t यानी 100t। तो 100t मतलब क्या, t का मान 5 है, 100 से गुना करेंगे 500 आ जाएगा। 500 मैंने यहाँ कर दिया, ये 500 हो जाएगा, ये 500। उसके बाद बीच में आता क्या, प्लस r इंटू टी। तो r हमारे पास है कितना दोस्तों, r हमारे पास है 8% और टाइम है 5। तो 8 × 40, 8 × 40 ये हो जाएगा। और यहाँ पर क्या यूज करते हैं, T-1/2। तो t हमारे पास है कितना आपका 5, 5 - 1 मतलब 4, और 4/2 मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर लूंगा इस प्रकार से। कोई समस्या कैसे बच्चों को हो रही है क्या, नहीं होनी चाहिए थी। देखो 2 चौके 8, यह 2 चौके 8 हो जाएगा, और 4 × 5 20 चौके 80 मतलब 580 रुपया होगा। तो देखो 580 और 580 कट गया आपका, 580 और 580 कटेगा ना मेरे भाइयों, कट गया। तो बचा क्या हमारे पास 100, और इसका जो आंसर बनेगा वो आपका 100 रुपीज़ ही आएगा। इसका नोट कर लेना, ये इसका आंसर बनेगा 100 रुपीज़, इसका सही आंसर बनेगा। लेकिन रूल आपको मैंने इधर समझा दिया, रूल आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। इस रूल को आप ध्यान में रखना, माइंड में लेके जाना, एग्जाम में बहुत आपको हेल्प करेगा। छोड़ के जाएंगे तो फिर आप फंस जाएंगे, एग्जाम में कोई बताने वाला आपको नहीं मिलेगा। फटाफट रफ करते हुए चलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चंस। अशोक टुक ए लोन ₹15,000 for 3 years at simple interest। ठीक है, if the total interest paid for ₹2,700, what is the rate of interest per annum? What is the rate per annum? ये पूछ रहा आपसे। बोल रहा है क्या कि देखो अशोक ने कोई धनराशि लेता है कितना, 15,000 रुपया। मान लीजिए 15,000 रुपया हमने लिया, अशोक ने हम ही ले लिया सपोज 15,000 रुपया 3 वर्षों के लिए। तो प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा इतना, और 3 वर्ष हो जाएगा कि हमारा टाइम कहलाएगा। 3 वर्षों के लिए लेता है सिंपल इंटरेस्ट पर। इफ द टोटल इंटरेस्ट पेड बाई इतना, मतलब हमारा एसआई जो होगा वह कितना है दोस्तों, 2,700 है। ये हमारा होगा एसआई। तो आपसे पूछ रहा क्या कि व्हाट इज द रेट पूछ रहा है। तो देखो मेरे भाइयों, रेट हमसे निकालने बोल रहा है। रेट कैसे निकालेंगे, तो जब मैंने किसी व्यक्ति से 1,500 रुपया लिया, जब मैंने किसी व्यक्ति से 15,000 रुपये लिया, तो दोस्तों 3 वर्षों में हमने पेड कितना किया उसको, 2,700 मैंने दिया। क्या ब्याज दिया, मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट मैंने उसको दिया, एक्स्ट्रा राशि दिया। तो 3 वर्ष में अगर 2,700 दिए तो 1 वर्ष में कितना दिए होंगे, 900 दिए होंगे। 3 वर्ष में अगर आप किसी व्यक्ति को अगर 2,700 दे रहे हैं एसआई, तो 1 वर्ष में कितना दे रहे होंगे आप, 900 रुपया। तो 1 वर्ष का एसआई ऊपर रखो आप, और ब्याज सर इसका जो मूलधन है वो हमेशा नीचे रखो, × 100। यह कर लो आप।
तो यह और यह कट जाएगा, यह कटेगा 15 छक्के 90, यानी कि इसका जो आंसर बनेगा दोस्तों क्या बनेगा 6% इसका आंसर कहलाएगा। दैट्स ऑल। बहुत सारे बच्चों को SICI में दिक्कत होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ते हैं, अगर आप वीडियो को शुरू से अंत तक नहीं देखेंगे तो यह समस्या लगे ही रह जाएगी। तो मैं चाहूँगा कि समस्या जो भी है आप उसको एग्जाम से पहले रिजॉल्व कर लें, उसको हल कर लें, उसको सोल्व कर लें। एग्जाम में कोई मदद करने वाला नहीं मिलता है ना, इसलिए अभी पढ़ लो, बहुत काम आएगा आगे चलकर आपको। नेक्स्ट आगे देखिएगा, यहां पर यह कह रहा है कि देखो योगेश बोरोड ₹12,000 एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 years. If the paid ₹3,600 as simple interest after 5 years, what is the rate of interest per % per annum? देखो यह कह रहा है, देखो क्वेश्चन देखने से लग रहा है थोड़ा सा बड़ा टाइप का, लेकिन है नहीं एक्चुअली में। योगेश जो है किसी व्यक्ति से 12,000 रुपया कर्ज लिया, मतलब प्रिंसिपल वह कितना लिया दोस्तों 12,000 रुपया, यह किसी से लिया, पहले समझिएगा। एट सिंपल इंटरेस्ट, ये बोल दिया किस पर SI पर लिया है। टाइम दिया कितना दोस्तों, टाइम हमें दिया है 5 साल, यह टाइम दिया हमें 5 साल, ठीक है जी। इफ ही पेड ₹3,600 एज ए सिंपल इंटरेस्ट, मतलब SI हमें दिया कितना मेरे साथियों 3,600 दिया हुआ SI, यह कह रहा है। आफ्टर 5 years, मतलब 5 सालों के बाद वह इतना रुपया वह चुकता करता। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, वही सेम चीजें हैं। तो एक बात बताओ, हमें निकालना रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है, तो 5 साल में हमने उस व्यक्ति को कितना पैसा किया जमा। 5 साल में अगर मैं किसी व्यक्ति से लिया है 12,000 रुपया, तो 5 साल बाद उसे हम कितना दे रहे हैं ब्याज के रूप में 3,600 रुपया। तो एक साल में कितना दे रहे होंगे 720 रुपया। 300 यानी 3,600 को अगर आप डिवाइड करते हैं 5 से तो 720 आएगा, 72 25 360 होगा, और ये एक वर्ष में आपने 720 रुपये दिया होगा। तो सर एक वर्ष में अगर 720 रुपये दे रहे हैं मेरे दोस्तों, 720 रुपये अगर एक वर्ष में दे रहे हैं, तो हमारे पास मूलधन कितना का है 12,000 का। तो 12,000 यहाँ करेंगे इंटू 100 करेंगे, तो यह 00 कैंसिल आउट हो जाएगा, यह और यह 12 छक 72, यहाँ भी रेट कितना निकलेगा 6% ही निकलेगा। रफ करेंगे और आगे बढ़ेंगे, समय थोड़ा सा कम है और मैं चाहूँगा कि इसी कम समय में बहुत कुछ मैं सीख लूँ। क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुँच पा रही है मेरे दोस्तों? मेरी आवाज़ आप तक पहुँच पा रही है सही साथियों? पहुँच पा रही होगी मुझे उम्मीद है। गुड, वेरी गुड। देखिए यहाँ पर समझिएगा इसका अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ, कोई धनराशि 20 वर्ष में दोगुनी तो प्रति वर्ष रेट निकालना है। पढ़ना ही नहीं क्वेश्चन, सीधे आंसर लगाना है। क्वेश्चन में क्या, इफ ए सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 20 years व्हाट इज द रेट। बस, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आपको निकालना है, रेट निकालना है। तो रेट कैसे निकालेंगे, ये देखो कि डबल हो जाता है, डबल होता मतलब दोगुना हो जाता है। तो 2 - 1, यहाँ पर 1 करेंगे इंटू 100, 20 वर्ष में। बस कुछ नहीं करना, 20 25 सौ। देखो बच्चे लोग तुरंत आंसर मारना स्टार्ट कर दिए। इतना बार क्वेश्चन ही उसमें करवा देते हैं कि क्वेश्चन आपके दिमाग में सेव हो जाएगा, और एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो वो बनेगा ही बनेगा, छूटेगा ही नहीं क्वेश्चन आपसे। इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 5% इज द करेक्ट आंसर। फटाफट नोट कर लेंगे इसको। समझ पा रहे हैं ना सब बच्चे? सभी को समझना है, जहां भी दिक्कत हो उसको टोकना है, बताना आपको कहां पर दिक्कत आ रही है। ठीक है, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट आगे देखिएगा। मिस्टर पटेल borrowed ₹8,000 from Mr. Chaube at simple interest. After 2 years, he paid ₹800 more than what he borrowed, and thus he cleared the loan. What was the rate of interest? बताइए। ये क्वेश्चन देख के लग रहा है कि इतना डिफिकल्ट है, लेकिन आपको है नहीं, कुछ जान नहीं है क्वेश्चन में, सिंपल है आपका। ध्यान से देखो यहाँ पर कि कोई एक पटेल जी जो है वह मिस्टर किससे, चौबे जी से लेते हैं, 8,000 रुपये लिए, सपोज 8,000 रुपया वह लिए, ठीक है जी। अब यह क्या कर रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट पर लिए हैं, समय लिए हैं 2 साल। 2 वर्ष के बाद उन्होंने क्या किया है कि 800 रुपये ज़्यादा जमा किया है, 800 रुपये ज़्यादा जमा किया है।
तो उसका रेट क्या है मुझे नहीं पता है, रेट छोड़ दीजिए। तो मतलब क्या हुआ कि अगर 8,000 रुपया लिए हैं और 2 साल के बाद 800 रुपया ज़्यादा जमा किए हैं, मतलब 8,000 और 800 मतलब 8,800 जमा किए होंगे। अगर मैं किसी व्यक्ति से 8,000 रुपया उधार लिया और 2 साल रखने के बाद मैं उसे दिया 8,800 रुपया, तो एक्स्ट्रा अमाउंट कितना दिया मैंने उसको? 800 रुपया। तो 800 रुपया कुछ और नहीं बल्कि वही आपका ब्याज रहेगा। आपको लिखेगा नहीं यहाँ पर ब्याज, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। यह 800 रुपये क्या कहलाएगा दोस्तों? हमारा ब्याज कहलाएगा। बस बन गया क्वेश्चन। तो आप देख पा रहे होंगे हमसे पूछा रेट निकालने के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर दिखाऊं तो यह और यह कट जाएगा हमारा 80 10 और यह 2 पचे 10, यानी कि रेट जो हमारा होगा वह होगा 5%। कोई समस्या किसी बच्चों को नहीं होनी चाहिए थी। वेरी गुड। ये देखो, ये करके दिखाओ। ₹4200 amounts to ₹5712 in 4 years. If the rate of interest is increased by 3%, what will be the amount? Amount क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन वही है लेकिन थोड़ा सा आपको वेरिएशन ला दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 4200 रुपया की धनराशि है, 4200 रुपया मैंने किसी व्यक्ति को दिया है और 4 साल के बाद हमें दिया कितना हुआ? 5712 रुपये दिया है। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं किसी व्यक्ति से 4,200 रुपये लिया और 4 वर्षों के बाद, कितने वर्षों के बाद? 4 वर्षों के बाद मैंने कितना जमा किया उसको? 5,712 रुपया। तो अब बताओ कि 5,712 में से अगर मैं 42 माइनस करूं, ध्यान से पहले समझो कि 5,712 में से अगर मैं 4,200 में माइनस करूं दोस्तों, तो कितना आएगा? 1,512 रुपया आएगा। 1,512 रुपया आएगा। ठीक है, 4 वर्षों में आएगा। कितने वर्षों में? 4 वर्षों में। तो दोस्तों 1 वर्ष में कितना होगा इसका? तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1512 बटे में 4 कर दीजिए। 1512 बटे में 4 करेंगे। आपको दिख रहा है ना बाबू ये वाला? 1512 है यह, 1512 बटे में 4 करें, कितना आएगा? 378 रुपया आएगा। और यह कहलाएगा हमारा 1 वर्ष का ब्याज कहलाएगा। यह SI फॉर 1 ईयर, 1 साल का ब्याज। अब दोस्तों हमें रेट पहले निकाल लो। रेट कैसे निकालेंगे? तो रेट के लिए मैंने जस्ट बताया था कि देखो, जब आप किसी व्यक्ति को 4200 रुपया दोगे तो 1 वर्ष में आप कितना कमाओगे? तो 378 रुपया कमाएंगे। कब किसी व्यक्ति को 42 रुपया देंगे? 42 रुपया देंगे तब। तो 100 पर कितना हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट? तो यह 00 और 00 कैंसिल आउट, यह हमारा और यह हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब बताओ कि 378 को 42 से मुझे डिवाइड करनी है। 378 को अगर मैं 42 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा? 9 आएगा। वेरी गुड। यानी कि 9% हमारा आंसर नहीं है। ये 9% आंसर नहीं है, क्योंकि अगला लाइन क्या करा? नेक्स्ट लाइन में हाँ, इंटरेस्ट विल बी, हाँ, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट अमाउंट। मतलब क्या है क्वेश्चन में? क्या यदि ब्याज की दर 3% से बढ़ जाती है तो वह राशि क्या होगी? 3% बढ़ जाती है तो राशि क्या होगी? मतलब कि जहां पर हमारा रेट 9% है वहां पर हमारा रेट कितना हो जाएगा बढ़कर? 12%। यानी न्यू रेट जो बनेगा मेरे साथियों, न्यू रेट वह होगा हमारा 9% प्लस 3%, कितना हो जाएगा? 12%। अब हमें निकालना दोस्तों क्या? इसका अमाउंट निकालना है। तो आपको अमाउंट निकालना है ना जी? चलो कोई बात नहीं जी। हमें दिया हुआ कितना? 42 रुपया। 42 रुपया हमने यहाँ कर दिया। क्या हो गया? देखिए 42। अब हमें निकालना है दोस्तों, अमाउंट निकालना है। नहीं हो रहा? देखिए 42 रुपया अमाउंट निकालना है। मेरे भाइयों 42 रुपया मैंने यहाँ पर लिखूंगा। अब ये देखेंगे हम लोग कि टाइमिंग तो 4 साल ही है, टाइमिंग तो 4 साल ही लेना है, 4 साल। लेकिन अब रेट कितना हो जाएगा? 9% नहीं बल्कि 12%। तो याद कीजिए, रेट इनटू टाइम इंटरेस्ट होता है, और इससे अगर मैं 100 में ऐड करता हूं तो क्या बनता है? मेरा अमाउंट बनता है। तो दोस्तों 4 साल और रेट है 12, 12 चौक 48, 100 में जोड़ेंगे कितना बन जाएगा? 148।
आप सिंपली यहाँ पर 148% आप निकाल देते और आंसर आप ले आते। देखो थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। रेट आपका पहले 9% था, कैसे मालूम चला? आपने निकाला। अब नया रेट कितना हो जाएगा? 9 और 3 12%, है ना। और टाइम दिया है 4 साल, तो 1 साल में 12% तो 4 साल में 48%। और आपको पहले बताए थे आपको कि 100% में अगर इंटरेस्ट को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका अमाउंट, और मुझे तो अमाउंट ही निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या करो कि ये 00 क्या करो, कैंसिल आउट कर दो। तो दोस्तों हमारे पास बनेगा 140, जल्दी गुना कीजिए, 148 इंटू 42 62 16, और यही हमारा आंसर बनेगा। कोई समस्या किसी बच्चे को हो रही है यहाँ पर? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा आराम आराम से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप भी थोड़ा समझो, नोट करते हो चला आगे जल्दी से दोस्तों। थोड़ा सा अगर मेहनत करके जाते हैं एग्जाम में ना तो आपके लिए क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। बस प्रयास ये करना है कि क्वेश्चन जो बताया जा रहा है एटलीस्ट आपको समझ में अच्छे से आए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? यह क्वेश्चन, कितने वर्षों में कोई धनराशि 12% की दर से 4 गुनी हो जाएगी? ये तो पीछा नहीं छोड़ रहा भाई। देखो मैं बताता हूँ, कितने वर्षों में टाइम निकालनी है तो 4 गुनी होती है। 4 मतलब कितना? 4 माइनस 1 3, तो आप रखेंगे 3 इंटू 100 और बटे में 12, 3 चौके 12, 25 चौके 100, मतलब 25 वर्ष इसका आंसर बनेगा। रूल बस वही है जो मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ, टाइम के लिए n-1, टाइम के लिए n-1 इंटू 100 बटा में r का मैं इस्तेमाल करूँगा। और हमारे पास दिया हुआ क्या है? कितने वर्षों में 12% रेट दिया हुआ है, कितने किसी दर से 4 गुना हो जाती है। किसी दर से मतलब रेट 12% की दर से, मतलब रेट आपको दिया हुआ, कितने वर्षों में टाइम निकालनी थी आपको। तो कुछ नहीं करना है, n-1 तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 3 इंटू 100 बटा में 12 करेंगे, 3 चौके 12, 25 चौके 100, 25 वर्ष इसका सही आंसर बनेगा। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, और एग्जाम में आपको आ ही रहा है ऐसे प्रश्न, इसलिए अवॉइड नहीं करना है। जब भी आए, जितना भी आपको नोट करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करना है। ठीक है, गुड, वेरी गुड। यह अब देखो, यह आपके लिए क्वेश्चंस बड़ा हेल्पफुल है मेरे साथियों। ये कैसे बनाओगे आप लोग? ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा क्वेश्चन में क्या कि देखो, एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5%, 6% एंड 8% फॉर 3 ईयर्स, फॉर 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स, 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स मतलब लगातार वर्ष दिया हुआ है। द इंटरेस्ट अर्न्ड इज ₹760, फाइंड द प्रिंसिपल। अब ये देखो जो कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि देखो 3 वर्ष का लगातार दिया हुआ है, तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रेट को ऐड करते हैं। रेट को क्या करते हैं दोस्तों? हम लोग ऐड करेंगे। तो देखो एट सिंपल इंटरेस्ट 5%, 6% एंड 8%, मतलब सबका अलग अलग साल का दिया हुआ है। तो देखो 5%, 6%, 8%, 5 और 6 11 और 8 19, तो 19% का मान हमारे पास है कितने मेरे साथियों? 760 रुपया। सिंपली जब भी कंसेक्यूटिव ईयर्स में दिखाई दे रहा है, मतलब लगातार वर्ष के बारे में अगर बोल रहा होगा, तो रूल आपको पता है कि जैसे R इंटू टी करेंगे वह होता है आपका SI। R इंटू टी क्या बनेगा दोस्तों? आपको SI बनेगा। मैं यहाँ पर SI लिख देता हूँ, और जैसे इसमें इसको मैं 100 में ऐड करता हूँ, इसको मैं ऐड करूँगा तो वह बन जाएगा क्या हमारे साथ? अमाउंट बनेगा। और सिर्फ अगर 100% रहेगा तो वह कहलाएगा हमारा प्रिंसिपल। तो हमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर इंटरेस्ट दिया हुआ है, 60 रुपया क्या है? इंटरेस्ट दिया है, और यह इंटरेस्ट कैसे निकलता है? तो R इंटू टी से निकलता है। अब हमारे पास रेट दिया हुआ और सभी तो 1-1 साल का ही दिया हुआ है, R इंटू टी करेंगे तब जाके आपको क्या निकलेगा? ऐसा ही निकलता है। ठीक है, अब रेट हमारे पास मान लीजिए 7 वर्ष है, तो 1 साल का 7% है, तो 7 में 1 से गुना करेंगे 7 ही आएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए 5, 6 और 8 है, तो 8, 6, 14, 5, 19, 19 का मान हमारे पास इतना है। तो दोस्तों 100% का मान कितना होगा? तो 760 बटे में 19 इंटू 100 यह आ जाएगा। और यह मेरे प्यारे साथियों 1976, और यह बनेगा हमारे पास 4000। यह कहलाएगा हमारा क्या? प्रिंसिपल कहलाएगा। बाय द वे पूछता है कि वह अमाउंट ज्ञात करें। अमाउंट, प्रिंसिपल मतलब आपको यहाँ पर अमाउंट निकालना है, अमाउंट सॉरी मूलधन निकालना है।
मूलधन ज्ञात करें, मूलधन ज्ञात करें या। ठीक है मेरे दोस्तों, तो 4000 रुपये यहाँ पर क्या कहलाएगा आपका मूलधन। अगर बाय द वे अगर पूछता आपसे कि अमाउंट ज्ञात करें तो कुछ नहीं, अमाउंट मैं कैसे निकालता, इधर देखिए ध्यान से, वह 4 वर्षों के बाद धनराशि पूछता कि धनराशि कितना होगा 3 वर्षों के बाद, तो कैसे नहीं निकालता। तो आपको निकालने के लिए अमाउंट क्या करना होगा कि जो आपने निकाला 4000 रुपया, ये जो 4000 रुपया आपने निकाला ये प्रिंसिपल है ना, उसी में क्या करो आप निकाल दो कितना परसेंट, 119%। क्यों 19% हमारा इंटरेस्ट है और मैं जानता हूँ कि 19 को अगर मैं 100 में ऐड करूँगा, इंटरेस्ट को 100 में ऐड करूँगा तो क्या बनेगा अमाउंट, तो 119% मैं निकाल दिया होता है 119%, और यह कट जाएगा, जो भी आएगा कितना आ जाएगा 1976 और 476 एक 0, ये आंसर बनेगा। यस ऐसे भी समझिए, प्रिंसिपल 4000, इंटरेस्ट 60 रुपया, तो दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो 4060 रुपया आएगा कि नहीं आएगा, और ये हमारा आंसर कल आएगा। कोई समस्या किसी बच्चों को है क्या यहाँ पर, बोलिए मेरे प्यारे साथियों, कोई समस्या यहाँ पर है किसी बच्चा को, नहीं, वेरी गुड, उम्मीद करता हूँ कोई समस्या यहाँ पर नहीं रहा होगा। ठीक है, एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। चलिए कोई बात नहीं, मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। दोस्तों मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, और यह क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, आप अच्छे से इसको नोट करेंगे और इसको नेक्स्ट क्लास में आपको बना के रखना है। अगली क्लास में जब भी मैं आऊँगा पहले मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा, यह क्वेश्चन आपके लिए है, और इसके बाद मैं आपको आगे बढ़ने का प्रयास करूँगा। तो यह क्वेश्चन से पहले नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, या स्क्रीनशॉट ले लिए, वेरी गुड, स्क्रीनशॉट लीजिए, घर में बनाइएगा इसको आप लोग। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर है, ये बीबीआई क्वेश्चन है, लगा दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा आपको, क्योंकि यहाँ पर आपको डेट दिया हुआ कि 4 फरवरी 2005 से 18 अप्रैल 2005 की अवधि के लिए इतना रुपया है, 4000 रुपया ब्याज पर इतना परसेंट वार्षिक ब्याज की दर दिया हुआ ना, यह अच्छा 12.1/2%, यह आपको 12.1/2% दिया हुआ है। यह रेट को ध्यान रखना, तो उसका साधारण ब्याज निकालना है, टाइमिंग को बस खाली ध्यान रखना है, टाइमिंग क्या दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन यह है, आप इसको नोट कर ले अच्छे से मेरे प्यारे साथियों, यह हो गया। और एक लास्ट क्वेश्चन है जो आज का, वह कुछ इस प्रकार से है, मुझे उम्मीद है आप इसको बना पा रहे होंगे, है ना, आप इससे बना पा रहे होंगे। बस 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, आपको घर से करने के लिए आप इसे जरूर करके आएँ, और फिर हम लोग इसके बाद अगली वाली वीडियो में इन करते हैं। ये 3 क्वेश्चन आपको करना है। कोई समस्या किसी बच्चों को, देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है कि 18,440 रुपये के मूलधन पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का अर्जित धन, तो कुछ तो है नहीं, चलो मैं ही कर दे रहा हूँ आपको, मुझे लगा था कि कुछ क्वेश्चन में जान होगा तो मैं करता, लेकिन आप आराम से कर सकते हो, है ना, बस PRT का इस्तेमाल करेंगे, आंसर आएगा, PRT का इस्तेमाल करना, आपको आ जाएगा आंसर आपका। चलो कोई बात नहीं, बनाने के लिए मौका दे रहा हूँ आपको। यह क्वेश्चन में आपको टाइमिंग को ध्यान रखना है, टाइमिंग को ध्यान रखना मतलब क्या कि कितना समय आपको दिया जा रहा है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, गैप कितना वर्ष का है, कितना महीना, कितना साल का, कितना गैप दिया हुआ है, और यह रेट आपको मालूम है कितना दोस्तों, 12.5%, यह कुछ नहीं करना है। और एक लास्ट क्वेश्चन जो आपको कह रहा है कि राकेश लेंट आउट ₹8750 at 7% पर एनम एनुअल इंटरेस्ट, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल है, राकेश जो है किसी व्यक्ति से इतना रुपये उधार लेता है 7% वार्षिक ब्याज की दर से, तो उसका 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा, 3 वर्षों का SI क्या होगा। चलिए कोई बात नहीं, आप इसको बनाइए अच्छे से घर में, और मैं अगली क्लास में डिस्कस करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं, और मिलेंगे फिर हम लोग अगली वाली वीडियो में, जो कि पार्ट 3 होगा, सिंपल इंटरेस्ट पर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।